चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा मेरा ध्यान रहे। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, होठों पर सदा तेरा नाम रहे। काशी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। कहते हैं इस संसार की रचना से पहले भी यहाँ एक दिव्य शक्ति थी, जिसने जीवन और जीव को जन्म दिया। यही शक्ति सारे ब्रह्मांड में देवी भगवती के नाम से पूजी हुई। इसी कड़ी में आज हम चल रहे हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला में आने वाले प्रमुख शक्तिपीठ विंध्याचल धाम के दर्शन के लिए। तो आइए चलते हैं इस पवित्र यात्रा पर। निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी, वने रणे प्रकाशिनी भजा में विंध्यवासिनी। हम आ पहुंचे हैं माँ के भव्य धाम में। आदि शक्ति देवी भगवती का एक ऐसा स्वरूप जिनके गुणों का बखान स्वयं देवताओं ने भी किया है, जिनके दर्शन मात्र से ये जीवन धन्य हो जाता है। विंध्य पर्वत पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। आइए चले माँ विंध्यवासिनी के नव्य दिव्य धाम में दर्शन के लिए। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। विंध्याचल शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक है। ये माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी की पूजा की जाती है। ये मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान कर माता के दर्शन और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महत्व का अलग अलग वर्णन मिलता है। अलग अलग धर्म ग्रंथों में इनके कई अन्य नाम मिलते हैं,
इनमें सती, वन दुर्गा, नंदजा देवी और कृष्णानुजा प्रमुख हैं। यह विंध्य क्षेत्र है। आया है पुराणों में कि विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके अविंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में विंध्य क्षेत्र के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है, ऐसा हमारा पुराण कहता है। यहीं पर सूर्य की पहली किरण यहाँ विंध्य क्षेत्र में, यहाँ विंध्याचल पड़ती है, जहाँ वैज्ञानिकों ने एक अपने वैज्ञानिक यंत्र को स्थापित करके वहां केंद्र बिंदु बना रखा है। आज भी आप देख सकते हैं। पुराण कहता है कि संगमे विंध्य गंगायाम विंध्य विंध्यवासिनी, जहां पर विंध्य पर्वत और मां भागीरथी का संगम हो वही विंध्यवासिनी है, वही इस धरती का ईशान कोण है। और पुराण कहता है ईशान्याम तू नवग्रहा, जितने ग्रह हैं और बगल में भोलेनाथ हैं, सब देवता का स्थान, देवी का स्थान ईशान कोण होता है। तो पूरे धरती का ईशान कोण यहाँ माँ विंध्याचल पर्वत विंध्यवासिनी है, जहाँ बैठी हुई है भगवती। आज भी आप देख सकते हैं, ये वही शक्ति है जिनसे सभी देवी और देवता का प्राकट्य होता है और फिर सभी लोग उसमें समाहित हो जाते हैं। ये घंटे के अंदर की ललरी है और 10,000 के बगल में जो संख्या, जो शून्य लग जाए वही संख्या है। जितनी संख्या लिखेंगे उसके बगल में अगर शून्य रूपी बिंदुवासिनी लग गई तो महत्ता आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि के अवसर पर माता के दरबार में श्रद्धालु और भक्त बड़े ही दूर दूर से आए थे। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसीलिए प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे। नवरात्रि मेले में आने से पहले, नवरात्रि मेले के दौरान और नवरात्रि मेले के बाद जो भी हमारे इसमें पुराने विगत में जो हमारी नवरात्रि जो भी भीड़ रही थी या जो हमारी व्यवस्था रही थी और उसमें जो हमारी कमियां रही या जिससे हम बेहतर कर सकते हैं वो हमने सीखा। और इसके फिर हमने जब नवरात्रि शुरू होनी थे पहले ही इसकी मीटिंगें की गई। लगातार इसमें हर स्तर से मीटिंग की जाती है और इस पूरे मेले को हमारे वहाँ चरणबद्ध तरीके से पहले सुपर जोन में डिवाइड किया जाता है। 2 सुपर जोन होते हैं, उनके साथ इसलिए 10 उसमें जोन्स में डिवाइड किया जाता है और 21 सेक्टर्स हमने इसमें डिवाइड कर रखे होते हैं। तो ये मेला एक्चुअली आप वर्तमान समय में मुख्य मंदिर पे हैं, इसमें 2 और मंदिर हैं, अष्टभुजा माता के और काली माता के। तो ये त्रिकोण मेला होता है। इसमें पूरा एरिया है इस 5 किलोमीटर परिधि में है, उसमें पुलिस फोर्स लगाई जाती है। नियर अबाउट हमने 2800 लोगों को इसमें डिप्लॉय कर रखा है, जो पुलिस, सिविल पुलिस के लोग हैं, पीएससी के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, इंटेलिजेंस विंग से लोग हैं, हमारे एटीएस की भी टुकड़ी हमारी इसमें वर्क कर रही है, एनआईयू के लोग हैं और फ्लड पीएससी भी हमारी जो घाटों पे होती है उसकी व्यवस्था है। इस तरीके से हमने पुलिस फोर्स को इसमें डिप्लॉय कर रखा है, जो निरंतर दिन रात लगातार 24/7 इसमें वर्क करते हैं। नवरात्रि के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं में अधिकांशतः व्रत रहते हैं। व्रत और उपवास का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का साधन माने जाते हैं। इसका उद्देश्य आत्मसंयम, भक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं भक्तगणों से उनकी आस्था की पराकाष्ठा के बारे में। आपका नाम क्या है? कुसुम लता। कहाँ से आई है? हमारे छपरा। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में इतनी प्रेरणा कैसे मिलती है कि दर्शन के लिए जाना है, और यहीं क्यों आई? ऐसे श्रद्धा था तो आई, श्रद्धा था आई है। हमारी मतलब जब से हम समझने लायक हुए हैं, विंध्यवासिनी माता में हमारी मतलब बहुत श्रद्धा है। और हमारे घर में जितने भी लोग मतलब हम भाई बहन सब लोग हैं, सबका मुंडन संस्कार मतलब सबका यहीं पर हुआ है। माँ की महिमा तो अपरंपार है, उसको कौन महिमा कोई नहीं जान सकता। उनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। आप उनके दिल से मानेंगे ना तो मतलब हमेशा खुश रहेंगे। आप अमीर तो भले नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ आप हमेशा खुश रहेंगे, जीवन हमेशा खुश रहेंगे, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना जानता हूँ। जी, हम बिहार बक्सर जिला से आए हैं। इतना अच्छा व्यवस्था है प्रशासन का और माँ के इतना कृपा है कि सब यात्री को दर्शन हो रहा। बच्चे का मुंडन मैंने यहाँ पे करवाया है और हमारे यहाँ हमेशा पूर्वजों से मुंडन होता आया है, तो मैं यहीं पे, हम लोग यही मान्यता होती है हम लोगों की कि यहीं विंध्याचल में ही मुंडन करवाते हैं। इनके अंदर इतनी शक्ति है तभी सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और मैं सभी से बोलूंगी कि आप सब लोग यहाँ पे आइए,
की श्रद्धा रखिए, दर्शन करिए, सबकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती है। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अभी माँ से प्रार्थना है, प्रयागराज से। मैं हमेशा आती हूँ, मुझे विंध्याचल बहुत पसंद है। सभी शक्ति पीठों में यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां देवी के संपूर्ण विग्रह के दर्शन होते हैं। यहाँ बटुक भैरव भी विराजमान हैं। विंध्याचल में माता विंध्यवासिनी के साथ अष्टभुजा मंदिर और काली खो मंदिर है। यहाँ आकर इन तीनों मंदिरों के दर्शन से एक त्रिकोण परिक्रमा पूरी होती है। काली खो मंदिर देवी महाकाली को समर्पित प्राचीन गुफा के रूप में स्थित है। अष्टभुजा मंदिर देवी महासरस्वती को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि अष्टभुजा कृष्ण की बहन थी, जो राक्षस कंस की पकड़ से खुद को छुड़ाने के बाद यहाँ आ गई। यही त्रिकोण है। त्रिकोण पूरे संसार में केवल यहाँ विंध्याचल में है। यह त्रिकोण परिक्रमा हर प्रकार की इच्छा को पूर्ति करने वाला है। यहीं पे महाकाली है। महाकाली भगवती का जो मुख है वह खुला हुआ है। ये वही विग्रह है। जब रक्तबीज का अत्याचार इस धरती पर बढ़ गया था, धरती कंपायमान हो रही थी, तो रक्तबीज का वध माता महाकाली जब कर रही थे तो लाखों करोड़ों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तब भगवती ने अपने मुख को फैलाया और इतना बड़ा फैलाया कि ऊपर का ओठ आकाश में और नीचे का पाताल में चला गया और उसी अपने मुख के अंदर रक्तबीज का वध करके रक्त का पान कर गई। आज भी आप वहां महाकाली खोह के नाम से जाना जाता है। आप जाएंगे झूले से, सीढ़ी से, इसके बाद चढ़कर जब आगे बढ़ेंगे तो वहां अष्टभुजा माता का धाम है। ये वही धाम है जो कंस के हाथ से छूट करके यही विंध्याचल पर्वत पर आई। नंद गोपगृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्पौना से श्यामे विंध्याचल निवासिने। माँ विंध्यवासिनी मंदिर को भव्य बनाने और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा के लिए विंध्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर के निर्माण में अहरौरा के गुलाबी पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। कॉरिडोर के निर्माण में मंदिर को जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण किया गया है। इस कॉरिडोर के निर्माण से आधुनिक सुविधाएं तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध होंगी। इस परियोजना के द्वारा समूचे क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी सुनिश्चित होगा। मंदिर परिसर में ही हम सब हैं। यहाँ पर एक श्रद्धालुगण है, आइए उनसे बात करते हैं वो कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य के साथ आए हैं। काशी का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ अपने बिटिया के मुंडन समारोह में यहाँ आया और माँ भगवती का आशीर्वाद लिए। आज यहाँ आके जो ये विस्तार हुआ है और ये कॉरिडोर जो नया बना है, इसकी भव्य सुंदरता को देख के अलौकिक रूप आ रहा है और ये लग रहा है कि सरकार ने जो ये नेक काम किया है, इससे इस बार जो श्रद्धालु दिख रहे हैं कितना आराम से झूमते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं और बहुत संतुलित तरीके से दर्शन मिल रहा है। सब माँ भगवती का स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही सबको मिलता रहे। माँ के दर्शन के बाद अब आइए सुनते हैं माँ की महिमा का मंडन करता हुआ ये देवी गीत। मैया रउआ भवन जय मां जय मां जय मां, तुम्हें ऊंचे गगन जय मां जय मां जय मां। मैया रउआ भवन तुम्हें ऊंचे गगन, देखी सब ही के मन हर्षाए भगत जय हो। भगत जयकारा लगाए, भगत जयकारा लगाए।
भगत जयकारा लगावे, भगत जयकारा लगावे। पाके दर्शन बढ़े वही ठैया, आसन लगौले जहाँ भैरव भैया। पाके दरस सब बैठे वही ठैया, आसन लगावे जहाँ भैरव भैया। पूरा होला विधान, जय माँ जय माँ जय माँ, हल पावेला जहान। जय माँ जय माँ जय माँ, पूरा होला विधान, हल पावेला जहान। मेरी मेरी जय माता जी गोहरावे भगत। जय हो। भगत जयकारा लगावे, भगत जयकारा लगावे। भगत जयकारा लगावे, भगत जयकारा लगावे। मैया रउआ भवन, जय माँ जय माँ जय माँ, झूमे ऊंचे गगन। जय माँ जय माँ जय माँ, मैया रउआ भवन, झूमे ऊंचे गगन। देखी सबही के मन हर्षाए भगत। जय हो। भगत जयकारा लगावे, भगत जयकारा लगावे। 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 मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त माँ विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन के लिए आते हैं और निश्चित ही माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आज के अपने इस यात्रा में हमने आपको माँ विंध्यवासिनी धाम के दर्शन कराए हैं। तो अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार, जय माता दी।